गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टोरी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। मर्सर सर्वे के अनुसार पुणे जो है इंडिया का सेकंड सिटी बना है, जो कि क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए इंडिया का सेकंड सिटी बना है। पहला कौन है? पहला है हैदराबाद। जो उनका ग्लोबल रैंक है पुणे का, वो पुणे का ग्लोबल रैंक कितना है? 154 है पुणे का ग्लोबल रैंक, और हैदराबाद का है 153। जो 153 नंबर पर है हैदराबाद और 154 नंबर पर है पुणे, और बेंगलोर जो है वो 156 नंबर पर है। जो ये मर्सर सर्वे है, उन्होंने अपना एक जो रिलीज़ किया है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसके अनुसार जो पुणे है वो सेकंड इंडियन सिटी है, पहला है हैदराबाद। और जो उनका ग्लोबल जो रैंकिंग है उसमें पहले है वियना है, और दूसरे स्थान पर है ज्यूरिच, और तीसरे पर वैंकूवर। ये तीनों फर्स्ट 3 पोजीशन पे हैं, जो कि मर्सर सर्वे का जो इस साल का जो ग्लोबल रैंकिंग है उसके। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। डॉक्टर अतुल शाह गेम चेंजिंग इनोवेशन फॉर लेप्रोसी केयर अर्न्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। जो डॉक्टर अतुल शाह का जो लेप्रोसी केयर जो है, उनका जो इनोवेशन है वो उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। जो डॉक्टर अतुल शाह है वो एक प्लास्टिक सर्जन है, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2023 रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। जो डॉक्टर अतुल शाह है उनको मिला है 2023 का रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर। जो लेप्रोसी है उसकी केयर के लिए जो उन्होंने जो इन्वेंशन किया है, जो सेल्फ केयर किट उन्होंने इन्वेंट किया है, उसके लिए उनको 2023 का रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। 3 decades ago, Dr. Saha devised a simple surgery technique, 1-in-4 lasso, to address deformity in leprosy patient। जो 3 decades से पहले, 3 दशक पहले ही उन्होंने उसको इन्वेंट किया था। डॉक्टर शाह डिजाइन ए सेल्फ केयर किट टू एम्पावर लेप्रोसी पेशेंट मैनेजिंग फूड अल्सर्स, एक कॉमन इशू। जो लेप्रोसी पेशेंट है जो को फूड अल्सर्स होता है, उसको एक सेल्फ केयर किट जो डॉक्टर शाह ने डिजाइन किया था जो लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए। जो ये किट है वो बस एक सेल्फ केयर, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एक्सटर्नल हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ पेशेंट आइसोलेशन। जो ये किट है वो एक सेल्फ केयर किट है, जो कि पेशेंट होता है उसको बर्डन कम करने के लिए होता है, जो वो खुद उसको किट को यूज कर सकता है। सिंस 2007 द किट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, बेनिफिट ओवर 80,000 इंडिविजुअल्स। 2007 से ही ये जो किट है वो इंडियन लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में बहुत ही बेनिफिट किया है इंडिया को, जो कि लगभग 80,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को वो बेनिफिट मिला है उस किट की मदद से। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। मोहम्मद शामी नॉमिनेटेड फॉर अर्जुना अवार्ड, सात्विक साईराज चिराग फॉर खेल रत्न अवार्ड। जो इंडियन क्रिकेटर है मोहम्मद शामी, उनको नॉमिनेट किया गया अर्जुना अवार्ड के लिए, जो कि इस साल के जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें से हाईएस्ट विकेट कर रहे हैं मोहम्मद शामी। और जो इंडियन प्रीमियर बैडमिंटन स्टार है, जो मेंस डबल्स पेयर है बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो दोनों हैं, उनको नॉमिनेट किया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए, जो कि हमारे इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स प्राइज है। जो नॉमिनीज है स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए उनको देख लेते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसके लिए सात्विक साईराज, रानिका रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है। और जो अर्जुना अवार्ड है उसके लिए मोहम्मद शामी, हमारे जो इंडियन क्रिकेटर हैं, अजय रेड्डी, ओजस प्रवीण देवतले, अदिति गोपीचंद स्वामी, इन सबको नॉमिनेट किया गया है अर्जुना अवार्ड के लिए। और जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है उनको जो कविता जी हैं, उनको कबड्डी की हैं कविता जी, उनको नॉमिनेट किया है मंजूषा कंवर बैडमिंटन, और विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी के हैं, उनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए गणेश प्रभाकरन, जो कि मल्लखम एक मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है,
उसमें उनको नॉमिनेट किया गया है। महावीर सैनिक जो कि पैरा एथलीट हैं उनको, ललित कुमार जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, RRB रमेश जो कि चेस, और शिविंदर सिंह जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। KS रेड्डी अपॉइंटेड हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस। जो KS रेड्डी है उनको अपॉइंट किया गया है, हैदराबाद का नया कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है। जो है चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने अपॉइंट किया है कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी जो कि KS रेड्डी है, उनको हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया है। ही वॉज सर्व एज महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड लेटर हेडिंग द एलाइड एंटी मोस्ट फोर्स ग्रेहाउंड्स। जो KS रेड्डी हैं वो पहले से ही मधुबनगर के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं, और एलाइड एंटी मोस्ट फोर्स जो है ग्रेहाउंड उसमें भी वो काम कर चुके हैं। अविनाश महती जो है उनको अपॉइंट किया गया है साइबराबाद पुलिस कमिश्नर। जो अविनाश महती है उनको अपॉइंट किया गया है साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। जो अविनाश महती है उनका बैकग्राउंड है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। प्रीवियस रोल है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कि प्रीवियसली वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में काम कर चुके हैं एट साइबराबाद। जो साइबराबाद में वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में भी काम कर चुके हैं। जी सुधीर बाबू जो है उनको अपॉइंट किया गया है रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर। जो रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर के रूप में जी सुधीर बाबू को अपॉइंट किया गया, और वो सक्सीड कर रहे हैं DS चौहान जी को। जो GS सुधीर बाबू है वो प्रीवियसली सब कुछ है एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक हैदराबाद। जो ट्रैफिक के एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में वो हैदराबाद में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। राइट साइन पैक्ट विथ मोजाम्बिकी पोर्ट्स एंड रेलवेज फॉर सप्लाई ऑफ 10 डीजल लोकोमोटिव्स। जो राइट्स है फॉर्मरली नोन एज रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करता है। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है मोजाम्बिकी के साथ। जो मोजाम्बिकी का पोर्ट और रेलवे है उनके साथ उन्होंने ये एक पैक्ट साइन किया गया है। जो एग्रीमेंट है उसके तहत जो राइट्स है वो सप्लाई करेगा 10 डीजल लोकोमोटिव्स अलॉन्ग विद इंसिडेंटल सर्विस टू CFM मोजाम्बिकी। जो मोजाम्बिकी है उनको वो सप्लाई करेगा, राइट्स जो है वो सप्लाई करेगा 10 डीजल लोकोमोटिव्स जो है वो उनको सप्लाई करेगा इस एग्रीमेंट के तहत। और ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है $37.68 मिलियन है उसका वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली 314 करोड़ जो है इंडियन रुपीज़ है उसका वैल्यू। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। जो राइट्स है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राइट्स के चेयरमैन कौन है? राइट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल मित्तल। उनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और वो एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। मोहन यादव सोनीन एज द 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है उन्होंने सोनीन किया है, उन्होंने शपथ लिया है मध्य प्रदेश के 19th चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। जो मोहन यादव है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि उन्होंने सोनीन किया है मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर के, वो मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। जो बीजेपी लेजिस्लेटर है राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चुना गया है। दे वर एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी बाय गवर्नर मंगूभाई पटेल एट द लाल परेड ग्राउंड इन भोपाल MP। जो लाल परेड ग्राउंड है भोपाल मध्य प्रदेश में, यहाँ पर गवर्नर जो है मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल, उन्होंने उनका ओथ लिया है। किसका? जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़े का। जो मोहन यादव वो रिप्लेस कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि MP थे CM के पिछले। वो रिकॉर्ड 4 टर्म में वो वहाँ के CM रह चुके हैं, जो कि लगभग 16 साल 5 महीने तक वो वहाँ के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। द स्टेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 2020। जो मध्य प्रदेश का स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था वो नवंबर 2023 में हुआ था, और उसमें बीजेपी ने पावर अपना रिटर्न किया था। इसमें 163-66 सीट्स वन ओवर कांग्रेस पार्टी।
जो MP है वो BJP है, उनको 163 सीट मिला था, बाकी 66 बाकी लोगों को मिला था कांग्रेस को। मोहन यादव वॉन फ्रॉम हिज उज्जैन साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो साउथ उज्जैन कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो जीते थे, का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है साउथ उज्जैन है। ही वॉज होल्डिंग द पोजिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, जो शिवराज सिंह चौहान का गवर्नमेंट था जो पिछले बार था, वहाँ पर वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। जो एक्स यूनियन मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश असेंबली, जो मध्य प्रदेश असेंबली है वहाँ के स्पीकर कौन चुने गए हैं, जो हमारे एक्स यूनियन मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको मध्य प्रदेश असेंबली है वहाँ का स्पीकर चुना गया है। अरविंद केजरीवाल एंड पंजाब सीएम मान इनिशिएट स्कीम पर डोर स्टेप सर्विस, जो अरविंद केजरीवाल है और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जो कि एक डोर स्टेप सर्विस है, उनको लॉन्च किया है पंजाब में। जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और जो आप नेशनल कन्वेनर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार, जो कि स्कीम है वो लॉन्च किया गया है लुधियाना में, मेकिंग ए हिस्टोरिक डे फॉर द स्टेट। जो ये स्कीम है वो लुधियाना में लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल दिल्ली मॉडल, ये दिल्ली में पहले से ही लगा गया है, जो मॉडल लागू किया गया है उसकी को देखे उसी से इंस्पायर होकर ये स्कीम पंजाब में लॉन्च किया गया है। जो गवर्नमेंट सर्विस वगैरह है उसको कैसे डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर, उसी के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। जो भगवंत मान है और अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने इनागुरेट किया है मोबाइल साक्यस, ए फ्लीट फॉर डेवलपमेंट एडॉन इन डिस्टिंग येलो टी शर्ट फीचरिंग मांस इमेज। जो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो एक डिलीवरी मैन की तरह वो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो उनको मोबाइल साक्यस है उसी के तहत ये सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि जो डिलीवरी मैन है वो एक येलो टी शर्ट पहनेंगे जिसमें जो भगवंत मान है उनका इमेज रहेगा। और ये जो साक्यस है विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 43 क्रिटिकल सर्विस टू द सिटीजन्स ऑफ पंजाब। और ये जो साक्यस है, जो मोबाइल साक्यस है, ये प्रोवाइड करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ जो 43 क्रिटिकल सर्विसेज हैं पंजाब का, वो डोर टू डोर प्रोवाइड करेंगे। It outlines the 43 critical service including certificate, pension and bill payments the citizens can access by calling the helpline 1076 and scheduling appointments। जो ये 43 क्रिटिकल सर्विसेज हैं जो कि इंक्लूड करेगा सर्टिफिकेट, पेंशन, बिल पेमेंट्स और बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वहाँ पर वो इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि एक जो पंजाब के सिटीजन है वो एक हेल्पलाइन नंबर जो है 1076 उसके कॉल करके वो जो सर्विसेज है उसको वो अवेल कर सकेंगे और उसको अपॉइंटमेंट कर सकेंगे, शेड्यूल कर सकेंगे उनका अपॉइंटमेंट्स उनको वो कब चाहिए। स्पेशली ट्रेंड पर्सनल इक्विप विथ टैबलेट्स विल विजिट होम ऑफिस और ऑफिसेज, जो कि स्पेशली ट्रेंड पर्सनल्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, जो कि एक टैबलेट जो इक्विपमेंट होंगे वो टैबलेट वगैरह होंगे, जो कुछ भी होंगे वो सब लेके वो विजिट करेंगे होम और ऑफिसेस, जो भी चीज़ है ना उसको बुक करेगा। फैसिलिटिंग पेपर वर्क, फीस कलेक्शन एंड प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, उसी तरह वो जो पेपर वर्क वगैरह होगा उसको वो करेंगे, जो फीस कलेक्शन होगा, जो सर्विसेज के लिए जो फीस रहता है वो कलेक्ट करेंगे और जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह होंगे वो उनको प्रोवाइड करेंगे उन्हीं के तहत। रशिया अनवेल 2 न्यूली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जो रशिया है उन्होंने अनवेल किया है 2 नए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अनवेल किया है 2 न्यूली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, नेमली कारासोनियर्क्स और एम्परर अलेक्जेंडर थ्रीस। ये 2 जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं उन्होंने उसको अनवेल किया है। और कहाँ पर अनवेल है वो सेमेस शिपयार्ड इन सेवेरोविंस्क रशिया, वहाँ पर उन्होंने अनवेल किया है। जो ये क्रासोनियर्क्स इज न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ द न्यू एशियन टाइप, जो ये क्रासोनियर्क्स
न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो एक एसन टाइप न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इट इज आर्म्ड विद क्रूज मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज, और वो आर्म होगा क्रूज मिसाइल्स और टॉर्पीडोज के उसमें रहेंगे। एंड इट डिजाइन टू हंट फॉर एनिमी सबमरीन एंड ऑल्सो कैपेबल अटेंडिंग ग्राउंड टारगेट्स, और ये जो शिप है वो कैपेबल है अटैकिंग करेगी ग्राउंड टारगेट्स भी जो है उसको अटैक करने के लिए ये शिप कैपेबल है जो सबमरीन से। द एम्परर अलेक्जेंडर III इज द 7th बोरेई क्लास एटॉमिक पावर्ड सबमरीन टू एंटर द सर्विस। जो एम्परर अलेक्जेंडर III है वो 7th बोरेई क्लास एटॉमिक पावर सबमरीन है रसिया का। ईच ऑफ द आर्म्ड विद 16 न्यूक्लियर ट्रिप्ड बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और जो एम्परर अलेक्जेंडर III है जो ये है वो आर्म करता है 60 न्यूक्लियर ट्राइपॉड ट्रिप बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने में वो सक्षम है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट, रसिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सबमरीन फ्लीट विथ 17 सबमरीन्स आफ्टर चाइना। जो ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट है उनकी के तहत जो रसिया है वो दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट सबमरीन फ्लीट है। उनके पास अभी 70 सबमरीन है आफ्टर चाइना। चाइना जो है उनसे ज़्यादा सबमरीन उनके पास है। तेलंगाना रोल्स आउट फ्री बस ट्रैवल स्कीम फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर। जो तेलंगाना है उन्होंने रोल्स आउट किया है, एक नया स्कीम लॉन्च किया है जो कि फ्री बस ट्रैवल स्कीम होगा। फ्री बस ट्रैवल स्कीम होगा किसके लिए? वुमेन और ट्रांसजेंडर के लिए। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन तेलंगाना है लॉन्च महालक्ष्मी स्कीम। जो ये स्कीम है उसका नाम है महालक्ष्मी स्कीम। उसको ये एक फ्री ट्रैवल स्कीम है जो कि वुमेन्स, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए किया गया है। और इस स्कीम के तहत द कांग्रेस पार्टी विल प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन इन तेलंगाना। और ये जो स्कीम है इसी के तहत जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रोवाइड करेंगी फ्री बस सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज फॉर वुमेन इन तेलंगाना। तेलंगाना में जो वुमेन्स रहेंगी, जो ट्रांसजेंडर रहेंगे, उनको वो फ्री बस ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो प्रोवाइडिंग 2500 टू वुमेन एवरी मंथ अंडर द महालक्ष्मी योजना। और महालक्ष्मी योजना के तहत हर एक वुमेन को वो एवरी मंथ हर महीने 2500 रुपये प्रोवाइड करेंगे। द महालक्ष्मी यूज टू प्रोवाइड फ्री ट्रैवल फॉर गर्ल्स, वुमेन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड ट्रांजेक्शन पर्सन इन स्टेट रोड पाल्ले बेलुगु एंड एक्सप्रेस बसेस ऑपरेटेड बाय द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना स्टेट। जो ये महालक्ष्मी स्कीम है इसके तहत जो फ्री ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा वो गर्ल्स, वुमेन्स जो जिस भी एज ग्रुप के होंगे उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा, और ट्रांसजेंडर पर्सन को भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। जो कि स्टेट सॉन्स जो उनके बसेस है, जो स्पेशल बसेस है, जो पल्ले बेलुगु है, पल्ले बेलुगु मीन्स वो जो विलेज रूरल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बस सर्विस या कुछ सर्विसेज किया है उसकी तहत जो उनके बस चलती है, और जो एक्सप्रेस बसेस चलती है जो कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो बसेस चलाए जाते हैं उसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में। जो कि तेलंगाना स्टेट के अंदर ही जो ट्रैवल होगा उसमें वो फ्री में ट्रैवल कर सकेंगे। जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी ऑल्सो लॉन्च द राजीव आरोग्यश्री स्कीम एनाउंस टू 10 लाख इन हैदराबाद। जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च किया है जो कि राजीव आरोग्यश्री स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हेल्थ स्कीम है। ये जो राजीव आरोग्यश्री स्कीम है वो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिली बिलोंग्स करते हैं उनको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। अप टू 10 लाख इन ए ईयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस एलिमेंट्स। जो कि 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करे जाएंगे एक साल में, जो कि जो सीरियस एलिमेंट्स होगा जिसके लिए रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी वगैरह लगेंगे, उसी के तहत वो ये स्कीम में प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो फाइनेंस कवरेज अप टू 10 लाख फॉर हाई एंड प्रोसीजर्स। और जो फाइनेंशियल कवरेज होगा वो अप टू 10 लाख तक होगा इस स्कीम के तहत। जो तेलंगाना है वो तेलंगाना कब एस्टैब्लिश हुआ था? वो एस्टैब्लिश हुआ था 2 जून 2014 को, और उसका कैपिटल है हैदराबाद। और उसके चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने रिप्लेस किया है के चंद्रशेखर राव को, और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। म्यांमार सप्रेसेस अफगानिस्तान एज वर्ल्ड्स लीडिंग ओपियम सोर्स इन 2023 यूएन रिपोर्ट।
यूएन रिपोर्ट के अनुसार जो म्यांमार है उन्होंने सप्रेस किया है अफगानिस्तान को एज वर्ल्ड लीडिंग ओपियम सोर्स इन 2023। जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है उन्होंने रिलीज किया है इट्स साउथ एशिया ओपियम सर्वे। जो साउथ एशिया ओपियम सर्वे है उसको रिलीज किया है किसने? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने उन्होंने रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट के तहत म्यांमार जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर बना है। Earlier, Afghanistan held the infamous title, but since the ascent of Taliban to power in 2021, cultivation of opium poppies has been decreasing of 95%। जो इससे पहले था वो अफगानिस्तान टॉप पर था, जो कि लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर था। अब उसको जो तालिबान ने उसको कब्जा किया है 2021 के बाद, उनका जो प्रोडक्शन है वो 95% तक डिक्रीज हुआ है। ओपियम इज ए डिराइव्ड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड कैप्सूल ऑफ द ओपियम पॉपी पेपर सोमनिफेरम। जो ओपियम पॉपी पेपर है सोमनिफेरम, वहाँ से वो ओपियम को डिराइव किया जाता है। रेस पावर इंफ्रा टू बिल्ड 500 मेगावाट सोलर पार्क इन उत्तराखंड। जो रेस पावर इंफ्रा है वो उन्होंने एक उत्तराखंड के साथ एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो बिल्ड करेंगे एक 500 मेगावाट सोलर पार्क इन द स्टेट। जो 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क बिल्ड करेंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो इसके द्वारा वो रेस पावर इंफ्रा के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा और बिल्ड किया जाएगा। और इसी कोलाबोरेशन अंडरस्कोर द कंपनीज डेडिकेशन टू एनहांसिंग सस्टेनेबल एनर्जी। और इसी कोलाबोरेशन के तहत दर्शाता है कि जो कंपनी है वो डेडिकेट है सस्टेनेबल एनर्जी के इनिशिएटिव के ऊपर, जो उसका डेडिकेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ ये पैक्ट साइन किया है। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप द कमिटमेंट ऑफ एडवांसिंग सोलर एनर्जी सोल्यूशन इन इंडिया। और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वो ऑप्टिमाइज करेंगे और एडवांस करेंगे जो सोलर एनर्जी सोल्यूशन है इंडिया का, वहाँ वो उसको इम्प्रूव करेंगे। द 500 मेगावाट सोलर पार्क विल not only fulfill a significant portion of the state's power demands but also act as a catalyst of economic growth and environmental preservation। और ये जो सोलर पार्क है 500 मेगावाट सोलर पार्क ना कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, स्टेट पावर को डिमांड को फुलफिल करेगा, बट ऑल्सो वो इकोनॉमिक ग्रो भी करेगा कंट्री का, और जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है उसको भी सपोर्ट करेगा। जो रेस पावर इंफ्रा है उन्होंने इनिशिएट किया है डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन सोलर पार्क्स एंड प्लांट्स एग्रीगेटिंग 2 गीगावाट तक उन्होंने ये सोलर पार्क प्लांट्स को डेवलप किया है विथ एक्सटेंशन कमीशनिंग इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर वो 2 गीगावाट का सोलर पार्क एग्जीक्यूशन और प्लांट्स जो है उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर। थोड़े शॉर्ट्स न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। State Bank of India is set to sign 70 million euro line of credit with the German development KfW to support solar project in India। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरोस का उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया के लिए सपोर्ट करेंगे। इस स्टैचू ऑनरिंग थिरुवल्लुवर ए चेरिस्ड कल्चरल फिगर ऑफ तमिलियंस वाज अनवेल्ड इन द फ्रेंच टाउन सर्गी। जो फ्रेंच टाउन सर्गी है वहाँ पर एक जो तमिलियंस की कल्चरल फिगर है उनको का एक स्टैचू जो ऑनर करता है थिरुवल्लुवर, उनका एक स्टैचू वहाँ पर इनाग्रेट किया गया है। टीम इटली लेड बाय मिडशिपमैन एवेलून एंटोनियो एंड मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो क्लीन्स द प्रेस्टिजियस टॉप ऑनर ऑफ एडमिरल्स कप 2023। जो एडमिरल्स कप 2023 उसको किसने जीता है? टीम इटली ने उसको जीता है, जिसको लेड किया था मिडशिपमैन एवेलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो, उनको द्वारा लीड किया गया था, और वो जो एडमिरल्स कप 2023 थे उसको चैम्पियन बने हैं। और जो इंडिया है वहाँ पर रनर्स अप रहा है इसमें। Foxconn, the Taiwan-based giant responsible for assembling around 70% of iPhones globally, is set to invest additional 139.11 billion rupees in the states of कर्नाटका। जो Foxconn है वो एक ताइवान बेस्ड जायंट
कंपनी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है अराउंड 70% ऑफ आईफोन्स ग्लोबली, जो कि असेंबल करता है। 70% ऑफ आईफोन्स जो ग्लोबल मिलते हैं उनको वो असेंबल करता है। वो इन्वेस्ट करने से एडिशनल इन्वेस्ट करने जा रहा है 139.11 बिलियन, जो कि लगभग 1.67 बिलियन डॉलर है, वो कर्नाटका में वो इन्वेस्ट करेगा। Tata Steel, a global steel leader, has embarked on groundbreaking collaboration with Imperial College London to establish the Center for Innovation in Sustainable Design and Manufacturing in London। जो टाटा स्टील है, जो ये ग्लोबल स्टील लीडर है, उन्होंने एक कोलाबोरेट किया है किसके साथ, इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ उन्होंने एक कोलाबोरेट किया है टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर इनोवेशन इन सस्टेनेबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन लंदन। जो टाटा स्टील है उन्होंने एक कोलाबोरेट किया है किसके साथ, इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ उन्होंने कोलाबोरेट करके एस्टैब्लिश करने जा रहा है वो द सेंटर ऑफ इनोवेशन इन सस्टेनेबल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लंदन में उसको एस्टैब्लिश करेंगे। परमा सेन, एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट द फाइनेंस मिनिस्ट्री, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो परमा सेन है उनको जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एट द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम मेंबर के हिसाब से। इसमें जो PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ का उनको एडिशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया रिवेट्स प्लान टू बिल्ड 9 न्यू एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश ओवर द नेक्स्ट 2 years, इंक्रीजिंग द टोटल टू 18। जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने रिवील किया है, अनाउंस किया है कि जो अगले 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 9 न्यू एयरपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे, बिल्ड किए जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल एयरपोर्ट्स वो 18 तक पहुंच जाएगा। इसी साथ जो 9 न्यू एयरपोर्ट्स बनेंगे, जो 9 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, उसके साथ जो उनका टोटल एयरपोर्ट्स होगा वो 18 होगा। और वो ये जो 9 न्यू एयरपोर्ट्स है वो अगले 2 साल में तैयार किए जाएंगे। RBI ग्रांट्स ऑथोराइजेशन टू बंधन बैंक फॉर पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज़। जो RBI है उन्होंने ग्रांट किया है बंधन बैंक को, ऑथोराइज किया है कि जो पेंशन डिस्बर्समेंट किया जाएगा, जो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज है उनको पेंशन डिस्बर्समेंट किया जाएगा किसके तहत, बंधन बैंक के तहत RBI ने ग्रांट किया है, उनको ऑथोराइज किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर बिल को आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।